अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बरकौल ईमा कुनी ख़ात्मा। अगर दावतम रद कुनी बर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वअस्हाबिहि वबारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से शव्वालुल मुकर्रम के पहले जुमातुल मुबारक के मौका पर मरकज़ सिरात मुस्तकीम गोजरावाला जामे मस्जिद रज़ाए मुज्तबा में इज्तिमाए जुमातुल मुबारक के मौका पर बहालिये आसारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु
इस्लाम को गलबा अता फरमाए और उम्मत मुस्लिमा को उरूज अता फरमाए। फामिदीन, कॉन्फ्रेंस के मौका पर गलबा इस्लाम के रस्ते में हायल रुकावटों का जिक्र करते हुए हमने ये बयान किया कि एक बड़ी रुकावट मरकज़ इस्लाम में ऐसे लोगों का मुसल्लत हो जाना है कि जो बरकत और तबर्रुक का अकीदा नहीं रखते, वसीला और तवस्सुल के ख़िलाफ़ हैं और उन्होंने माज़अल्लाह चुन चुन के आसार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म किया है, जबकि आसार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहफ़्फ़ुज़ और उनसे तमस्सुक ये ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा है। और जब तक उम्मत ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरीज़ा अदा नहीं करेगी, उस वक़्त तक इसे इज्जत नहीं मिल सकती। तो इस बुनियाद पर नशत सानिया के लिए, गलबा इस्लाम के लिए और उम्मत मुस्लिमा के उरूज के लिए ये ज़रूरी है कि ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आसार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तहफ़्फ़ुज़ के लिहाज से है, उसका फरीज़ा सर अंजाम दिया जाए। और ये तभी हो सकता है कि जब मरकज़ इस्लाम उस नज़रिए की नौसत से आज़ाद हो जिस नज़रिए की बुनियाद पर तमाम आसार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिटाकर उम्मत का और इस्लाम का नुकसान किया गया है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैकरे पुरनूर से मस करने वाली कोई चीज भी बरकत और रहमत का मरकज बन जाती है, और फिर उससे बरकत और रहमत हासिल करना ये तवाहुम परस्ती नहीं, ये शिरक नहीं, ये अज़मत तौहीद ही का हिस्सा है। और ये सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का मुक़द्दस दीन है। सही बुखारी शरीफ में संदे सही से ये हदीस शरीफ मौजूद है कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमा रहे थे, वन्नासु यब्तदिरूनल वुदुआ, और लोग वुज़ू का पानी लेने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ रहे थे। फमन असाबा मिन्हु शैयन तमस्सहा बिही, जिसे वुज़ू के पानी में से कोई बूंद मिल जाती थी, तमस्सहा बिही, वो उसे अपने चेहरे पे मलता था, अपने सीने पे मलता था, जिस्म पे, हाथों पे मलता था। वमन लम युसिब मिन्हु, और जिसे डायरेक्ट कुछ भी नहीं मिलता था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वुज़ू फरमा रहे थे तो कई मौके पर हजारों लोग मौजूद होते थे, तो हर एक को मिलना हिस्सा बराह रास्त बड़ा मुश्किल है। ये अगला हिस्सा जो है, इसने अकीदे को मजीद वाज़े किया क़यामत तक के लिए कि एक तो वो लोग हैं जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराह रास्त देखा, ज़ियारत की, पास बैठे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ से हाथ लगाया,
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिला वास्ता फैज़ हासिल किया। अब जो वो ज़माना नहीं पा सके या वो वक़्त नहीं पा सके, अगरचे सहाबा में से ही थे कि बराह रास्त उनको पानी मिलता, तो हदीस शरीफ में मन लम युसिब मिन्हु आखज़ा मिन बलल यद साहिबी, कि जिसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैकरे पुरनूर से लगने वाले पानी से कुछ भी नहीं मिलता था, अपने तौर पर वो अपने साथी के हाथ पे हाथ मल लेता था। आखाजा मिम बलल यदे साहिबिही, साहिबिही ये ज़मीर राज्य है मन की तरफ, यानी जिसे कुछ नहीं मिला, अपने तौर पर हाथ करने के बावजूद कोई कतरा सरकार के वुजू का उसके हाथ पे नहीं गिरा कि रश बड़ा था, उसका हाथ आगे पहुंचा ही नहीं, तो अब उसे ये फैज़ कैसे मिले? और क्या इस तरह जहां सरकार की निस्बत वाली चीज गई है उससे कोई दूसरा फैज़ ले सकता है? लेना जायज़ है? क्या फैज़ मिलता है? ये सारी चीजें यहाँ इनका मसला हल हुआ कि मल्लम युसिब मिन्हु आखाजा मिन बलल यदे साहिबिही, अपने साहिब, यहां साहिब से मुराद है सहाबी का साहिब, यानी सहाबी का दोस्त, जिसके हाथ पे पानी का कोई कतरा गिरा है। मल्लम युसिब मिन्हु एक वो है जिसके हाथ पे कतरा नहीं गिरा, ये है मल्लम युसिब मिन्हु। दूसरा कौन है? वो है कि जिनके हाथ पे कतरा गिरा है, उनके हाथ पे तरी मौजूद है, सरकार के पैकरे पुरनूर से लगने वाले, मस करने वाले मुबारक पानी का कुछ हिस्सा उसके हाथ पे आया हुआ है, उसका हाथ तर है। तो मल्लम युसिब मिन्हु आखाजा मिन बलल यद साहिबी, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर सहाबा रावी हैं कि जिसे कुछ नहीं मिलता था वो हासिल करता था, आखाजा पकड़ता था। कैसे? मिन बलल यद साहिबी, यद साहिब दोस्त का हाथ, यद साहिबी ही अपने दोस्त का हाथ, बलल यद साहिबी अपने दोस्त के हाथ की तरी, बलल है यानी जहां पानी लगने से तर हो चुका है वो। तो मल्लम युसिब मिन्हु आखाजा मिन बलल यद साहिबी, कि जिसे नहीं मिला वो खुद डायरेक्ट महरूम रहा इस चीज से कि पानी मिलता सरकार की तबर्रुक वाला, तो वो महरूम नहीं रहना चाहता, वो चाहता है कि मुझे भी ये बरकत मिले। तो उसका तरीका उसने क्या सीखा है कि जिस पे बरकत वाला पानी लगा है, जिस हथेली पे, ये अपनी हथेली को उस हथेली के साथ मस करता है, और इस तरह ये भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत हासिल करता है। ये सारा कुछ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुआ। हदीस बता में है, बुखारी शरीफ में है, सामने हुआ, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर सवाल भी किया, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था। मसलन आज जब आपने ये हदीस सुनी है कि जिसे नहीं मिलता था बरकत वाला पानी, वो दूसरे शख्स के हाथ पे हाथ रगड़ता था, तो तुम में से हर एक ये जानता है कि ये रगड़ने वाला, हाथ मस करने वाला असूल बरकत के लिए कर रहा था। तो सरकार को तो बतरी क्यों ना पता था कि ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बावजूद खुद सवाल किया ताकि मैं पूछूं, ये जवाब दे, मैं तस्दीक करूं। तो ऐसा ना हो कि 15वीं सदी में कहें कि वो तो सहाबा का अपना अमल था, कोई सरकार ने तो नहीं फरमाया था। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मा यहमिलुकुम अला हाजा, सहाबा कौन सी चीज तुम्हें ये काम करने पे बरंगेख्ता करती है? मा यहमिलुकुम अला हाजा, कौन सी चीज तुम्हें उभारती है कि तुम एक तो मेरा वुजू, इसका जो मुस्तामल पानी है ये लो, और फिर ये जो आगे हाथ पे हाथ मल रहे हो, मा यहमिलुकुम अला हाजा, क्या चीज तुम्हें इस पे मजबूर करती है, क्यों ऐसा करते हो?
तो सहाबा ने कहा हुब्बुल्लाहि व रसूली। मा यहमिलुकुम अला हाजा, जानने के बावजूद पूछा ताकि इनके जवाब को मैं कन्फर्म करूं। पहले तो इनका जवाब है, अगरचे उनकी बात भी बड़ी मोतबर है लेकिन फिर भी वो सहाबा का नजरिया है। और जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तस्दीक कर दे तो फिर वो फरमाने रसूल अलैहिस्सलाम मा यहमिलुकुम अला हाजा, तो जवाब में उन्होंने कहा हुब्बुल्लाहि व रसूली। अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमें मजबूर करती है कि जब पानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैकर से लगा है तो इसमें फायदा बड़ा है, इसकी बरकत बड़ी है, ये लेना चाहिए। अगरचे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हुक्म नहीं दिया था कि मैं वुजू करूं तो पानी लिया करो, लेकिन हमने खुद ही ये समझ लिया है कि अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमें मजबूर करती है। अब यहाँ ये जो मन लम युसिब मिन्हु आखाजा मिन बलल यद साहिबी, बलल यद साहिब यहाँ मुतअद्दिद इजाफते हैं, यानी बलल मुजाफ है यद की तरफ, यद मुजाफ है साहिब की तरफ, साहिब मुजाफ है जमीर की तरफ। बलल यद साहिबी ही तो मतलब क्या बना, अपने दोस्त के हाथ की तरी। बलल यदे साहिबे ही यानी जो लेना चाहता है वो अपने दोस्त के हाथ की जो तरी है, जो सरकार के मुस्तामल पानी की वजह से तर हुआ है, ये उससे हाथ लगा के बरकत हासिल करना चाहता है। और ये बात ये नहीं कि 15वीं सदी के लोगों की है, ये कुरून उला के मुसलमानों की है, ये सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का नजरिया है और ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सब कुछ हुआ है। तो इससे बहुत सी चीजें वो क्लियर हो जाती हैं जो शुकुक व शुबहात इस मौजू पर फैलाकर ये अहले नजद ने हर चीज खत्म कर दी है कि यहां पर एक लिबरल सोच है और दूसरी वहाबी सोच है, ये दोनों यहां यकजा है। जो लिबरल सोच है वो भी कहती है आखिर क्या चीज मिक्स हो जाती है, किसी नेक के बदन से पानी लगे तो उसमें क्या मिक्स हो जाएगा, क्या उससे बीमारी दूर हो जाएगी, अब उससे बरकत मिल जाएगी। यानी ये लोगों ने ऐसे ही बनाया हुआ है। लिबरल सोच भी ये कहती है, वहाबी सोच भी ये कहती है, मगर सहाबी सोच जो कहती है वो बुखारी शरीफ में है। यानी उसमें सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की ये सोच, ये दीनी सोच है, ईमानी सोच है, शरई सोच है और वो सोच जिस पर वहय ने तस्दीक की है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैकर के साथ जो पानी मस कर गया है, इस पानी में और आम पानी में फर्क है। ये फर्क मानना सहाबियत का नजरिया है। अगर फर्क ना होता तो वो मिशकीजे वाले पानी के लिए झगड़ा करते, पैकर से लगे हुए पानी के लिए झगड़ा ना करते। उन्होंने पैकर से लगे हुए पानी के लिए झगड़ा किया। और दूसरा फिर ये है कि जिस वक्त वो पानी जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैकर से लगने के बाद इनके जैसे ही किसी हाथ पे गिरा है, अब ये अपना हाथ उस हाथ पे रगड़ के अपने हाथ को भी बरकत वाला करना चाहते हैं। तो पता चला कि इनके नजदीक इनके दोस्त का हाथ और इनका हाथ अब एक जैसा नहीं है। दोस्त का हाथ हजीम हो गया है क्योंकि उस हाथ को वो पानी लग गया है जो उस हाथ के बारे में जिसे अल्लाह फरमाता है यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, कि अल्लाह का हाथ सहाबा के हाथ पर था बैत रिदवान। तो ये इस अंदाज में उस हाथ को हाथ लगाकर तो अपने लिए मुफीद समझ रहे हैं। जो मुफीद समझते हैं उसकी मिसाल भी मैं आगे दूंगा। तो ये जो नजरिया है ये ऐसा नहीं कि हिंदू मजहब से चल के आया हो या ये किसी और मजूसियत से चल के आया हो, ये असल दीन इस्लाम से चल के आया कि जिसमें सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ये बरकत के हुसूल के लिए ये इस अंदाज में नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत वाली हर चीज
की बरकत मानते हैं और आगे उससे बरकत का मुंतकिल होना भी मानते हैं कि वो बरकत आगे ट्रांसफर भी होती है, पीछे खत्म भी नहीं होती, आगे चली भी जाती है और आगे से फिर आगे वो बरकत बढ़ती जाती है। ये मसलक आज अहले सुन्नत व जमात का है और कल यही मसलक सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का था। इसमें इख्तिसार के साथ मसलन हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास एक जुब्बा था, तो कहती हैं हाज़ी जुब्बा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जुब्बा है। नहनु नग़सिलुहा लिल मर्दा नस्तशफी बिहा, हम इसको बीमारों के लिए धोते हैं। नस्तशफी बिहा, हम वो पानी पी के जो जुब्बे से लगा है हम इससे शिफा चाहते हैं। मर्दा मरीज की जमा। तो अब पता चला कि ये जो सहाबा ही में, चूंकि अस्मा बिन्त अबी बकर जो है ये अव्वलीन सहाबियात में से हैं, हिजरत के मौका पर गारे सौर में खाना ले जाने वाली हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास जैसे सहाबा की उस्ताद जो 74 हिजरी तक जिंदा थी, वो कहती है कि ये जुब्बा जो मेरे पास है कानत इंद आयशा था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ईद में और जुमा के खुतबा में पहनते थे। सरकार के विसाल के बाद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास था, उनके बाद ये मेरे पास है। हम क्या करते हैं, नहनु नग़सिलुहा लिल मर्दा, हम धोते हैं बीमारों के लिए। नस्तशफी बिहा, हम इससे शिफा चाहते हैं। तो अब ये भी पता चला कि बरकत का मतलब क्या है, क्या बरकत लेते हैं, यानी बीमारियां दूर करते हैं, मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई करते हैं। तो बरकत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैकर में, उससे मुंतकिल हुई कपड़े में, कपड़े से मुंतकिल हुई पानी में, और पानी पिया सहाबी ने। सहाबा का भी दौर चल रहा है, सहाबा ने पानी पिया और इससे उनको शिफा मिलती है। एक को, दो को, नस्तशफी बिहा, कि दिन में बार बार ऐसा करते हैं। तो इससे पता चला कि ये बरकत और तबर्रुक का अकीदा बाद में घड़ा नहीं गया, ये सहाबा से ही आगे चला है कि जिनके ईमान के बारे में अल्लाह कहता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, अगर दूसरे लोग यूं ही मान लाए जैसे सहाबा लाए हैं तो फिर कबूल होगा, वरना कबूल नहीं होगा। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके पास मुबे मुबारक थे, तो हजरत उस्मान बिन अब्दुल्लाह बिन मौहिब कहते हैं, ये जो पहली जुब्बे वाली हदीस बयान की है वो सही मुस्लिम में है, ये जो अब बयान कर रहा हूं ये मुस्लिम बुखारी दोनों में है। कहते हैं कि उस्मान बिन अब्दुल्लाह बिन मौहिब अरसलानी अहली इला उम्मे सलमा बिक़दहिम मिम्मा, मुझे मेरे घर वालों ने पानी का प्याला देकर उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास भेजा। क्यों भेजा? कहते हैं काना इज़ा असाबल इंसाना ऐनुन औ शैउन बाअसा इलैहा मखदबतन, यानी हमारे यहाँ ये बात राइज थी सहाबा व ताबीन में, क्योंकि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन में से है और उम्महातुल मोमिनीन में से सबसे आखिर में जिनका विसाल हुआ वो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। तो काना इज़ा असाबल इंसाना, जब भी किसी बंदे को ऐनुन नजर लगती थी और शैउन बुखार होता था, सर दर्द होता था, कहीं भी कोई बीमारी लगती थी, तो क्या करता था, वो पानी का प्याला देकर किसी को उम्मुल मोमिनीन के पास भेजता था। अब ये भी जरूरी नहीं कि बीमार खुद जाए, बरकत को ट्रांसफर करने का ये तरीका भी खुद सहाबा ने ही आगे बना लिया कि बीमार का प्याला लेके कोई चला जाए और उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जाके बताते कि हमारा फलां बंदा बीमार है तो उसके लिए आप इलाज करें। तो क्या करती थी, अखरजत मिन निशार रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कानत तुमसिकुहु फी जुलजुलिन मिन फिद्दा, उनके पास चांदी की डिबिया थी, उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक थे, वो उससे निकाल कर क्या करती थी, प्याले में डालती थी, खद खदत हो, फिर खुद प्याले को जुम्बश देती थी ताकि मुंह मुबारक से अच्छी तरह पानी लग जाए। वो मुंह मुबारक फिर निकाल के संभालती थी अगले के लिए कि बाद में भी किसी ने आना है। तो इस तरह मुंह मुबारक वाला पानी सहाबा और ताबीन पीते थे और हर बीमारी दूर हो जाती थी। ये हदीस शरीफ बुखारी मुस्लिम दोनों में है
और इस पर किसी का इख्तिलाफ नहीं, यानी इसमें कोई शिरक बिदअत का वाहम होता तो हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ही रोक देती कि सबसे बड़ी जिम्मेदार तो वो थी कि सारे बेटे हैं उनके सहाबा और वो उम्मुल मोमिनीन हैं और सरकार का विसार हो चुका है और वो पीछे निगाहबान है, लेकिन वो तो अपने हाथों से हला हला के मुंह मुबारक वाला पानी दे रही हैं और लोग पी रहे हैं। अब दहरिया इसको नहीं मानेगा, लिबरल भी नहीं मानेगा, वहाबी भी नहीं मानेगा, मगर सहाबी का तो दीन है। आम लोग कहते हैं, अकल कहते हैं क्या चीज मिक्स हो जाती है, तो जो अकले नाहंजार है उसे नहीं पता चलता कि क्या मिक्स हो जाता है, और जो अकले नूरुल अनवार है उसे पता चलता है कि सरकार के पैकर पे जो उगा था मुँह मुबारक कभी, उसके अंदर भी इतनी बरकत है कि कभी भी उस मुँह मुबारक से जो पानी लगे वो पानी अगर वो वाकई सरकार का मुँह मुबारक है तो उससे लगने वाले पानी के अंदर ये तासीर है कि सिर्फ किसी एक बीमारी का इलाज नहीं, सहाबी कहते हैं हर बीमारी का इलाज जो है उसमें मौजूद है। ऐसे ही हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये 4 जगह बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चादर मांगी और कहा कि मा अहसन हाज़िही फक़्सुनीहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कितनी खूबसूरत है, आप ये चादर मुझे अता कर दें। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमा दी। तो सहाबा ने उन पर एतराज किया जब सरकार तशरीफ ले गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये तो आज ही आई थी और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूरत के पेश नजर तोहफा कबूल किया था, तो यहां से मंगता खाली नहीं जाता, तुझे मांगनी नहीं चाहिए थी, तुमने क्यों मांगी? तो उनका जवाब जो सही बुखारी में है वह रजऊ तो बरकतहा, मैंने ये दुनिया की गर्मी सर्दी से बचने के लिए नहीं मांगी, मैंने कब्र की सख्ती से बचने के लिए मांगी है। रजऊ तो बरकतहा, मैंने चादर बरकत के लिए मांगी, बरकत के लिए मांगी। तो बरकत का ट्रांसफर होना, बरकत का आगे मुंतकिल होना, ये सहाबा का दीन है। यानी उन्हें पता था कि सरकार का पैकर बरकत का मरकज है और ये उस पैकर को लग गई है, लिहाजा इसमें बरकत आ गई। रजऊ तो बरकतहा, यानी ना तो मैंने इसलिए मांगी कि इसका कपड़ा वैसे बहसीयत कपड़े के बड़ा आला है, ना ये कि मुझे ये दुनिया में मैं ऊपर लेके चलूंगा तो तुम कहोगे कि सरकार भी ले और तुम भी लो, बराबरी कर रहे हो। कहते हैं लअल्ली उकफ़नु फीहा, मैंने इसलिए ली है कि जब रूह निकल जाएगी इसका मुझे कफन पहना दिया जाए। लअल्ली उकफ़नु फीहा, अगर ये बुखारी में ना हो तो फिर ये होगा कि ये बाद वालों ने गढ़ा है, तो ये तो सही बुखारी में है। और हैं हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो मांग रहे हैं और हैं अशरा मुबशरा में से, तो फिर क्या उस वक्त कोई ऐसे तौहीदी थे कि जिन्होंने ये कहा कि चलो ये बंदा तो जिद कर बैठा है, इसने ये ले ली है और नजरिया ये है कि जब रूह निकलेगी तो कफन पहनाया जाए, चलो जब ये फौत हो जाएगा कौन सा ये झगड़ा करेगा उठ के कि जरूर मुझे पहनाओ। तो हमारा अकीदा तौहीद तो इजाजत नहीं देता, यार हम नहीं पहनाएंगे। एक भी ऐसा तौहीदी नहीं था, जो वहां तौहीदी थे वही उनके तौहीद के अकीदे की बरकत भी यहाँ है। हजरत साल बिन साद रावी है, सही बुखारी में है कि जब हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का विसाल हुआ तो उनकी वसीयत के मुताबिक उसी चादर का कफन उनको पहनाया गया। तो ये नजरिया जिस पर आज नजदियों ने शिर्क का फतवा लगाया कि यूं सरकार की निस्बत से कपड़े का बरकत वाला हो जाना और बरकत से बीमारियां दूर होना, ये नजरिया रखना, ये शिर्क है। और ये शिर्क अबू जाल के शिर्क से बड़ा है। वो सिर्फ एक जिहत में मानता था, ये बरेलवी और सुन्नी खुफची गमी हर वक्त मानते हैं। ये यानी कितनी घड़ी हुई झूठी सोच है कि उधर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का नजरिया है, उस नजरिए के मुताबिक वो यानी कितनी उसमें तफसील है। एक एक हवाले के अंदर अगर हम तफसील उसमें जाएं कि वो ये मानते हैं कि बरकत जो है वो यूं आगे मुंतकिल होती जाती है और जहां जाती है ये नहीं कि वहां से अब आगे चलेगी तो पीछे नहीं रहेगी, ये वहां रही तो फिर आगे नहीं जाएगी। यानी जिस तरह दिए से दिए जलता जाता है, इस तरह अल्लाह के रसूल इस्लाम की बरकत कायनात में तकसीम होने वाली है। यहां पर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के जो हुसूल बरकत के लिहाज से मकामात हैं, उनमें
मुवत्ता इमाम मालिक, जिसे हदीस की पहली किताब कहा जाता है, उसमें इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने यह लिखा है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर अन्ना अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा जा लिक़रियतिन लिबनी मुआविया वही क़रियतुन मिन क़ुरल अंसार, कि अंसार की बस्तियों में से एक बस्ती का नाम है करिया बनी मुआविया रदियल्लाहु तआला अन्हु। तो कहते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु वहां तशरीफ ले गए। ये जो हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां बनी मुआविया में एक मस्जिद थी जिसमें कभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु जब वहां तशरीफ ले गए, कहने लगे हल तदरूना ऐना सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन मस्जिदिकुम हाजा, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम आज से कई साल पहले जब ये यहां तशरीफ लाए थे तो उन्होंने किस जगह नमाज पढ़ी थी? अब मस्जिद सारी मस्जिद है, उसमें से ये ढूंढना कि जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे हो, सरकार ने नमाज पढ़ी हो, सरकार की पेशानी सजदे में लगी हो, ये एक सहाबी को तलाश है। उनसे पूछा ऐना सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन मस्जिदिकुम हाजा, तुम्हारी मस्जिद में से अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने किस जगह पे नमाज पढ़ी? फकाल लहू अब्दुल्लाह इब्न जाबिर बिन अतीक, हजरत अब्दुल्लाह बिन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे अब्दुल्लाह वहां पर मौजूद थे। तो उन्होंने कहा वह अशारा इला नाहियतिन मिनहु, इशारा किया मस्जिद के एक कोने की तरफ कि इस तरफ रसूल पाक यहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे और उन्होंने नमाज अदा फरमाई थी। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने वहीं पे खड़े होकर नमाज अदा की। आज इस तड़प को, इस तजस्सुस को, इस जुस्तजू को और इस अमल को शिर्क कहा जा रहा और मरकज़े इस्लाम में कहा जा रहा कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की निस्बत वाली जगह की तरफ सफर करना इस नीयत से कि वहां जाकर नमाज पढ़ेंगे तो सवाब ज्यादा होगा, ये शिर्क है। ये है इस्लाम के हकायक पर हमला, शिर्क का डरावा देकर तौहीद की आड़ में तौहीन का ये धंधा, जिसकी वजह से सारे मुसलमानों पर एक सवाल आया इस मनहूस अकीदे की बुनियाद पर जो मरकज़े इस्लाम पे मुसल्लत लोगों ने अपनाया हुआ है। और इस अकीदे की वजह से जो उन्होंने गढ़ा हुआ है, उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक निशानी मिटाई, जबकि पहले इस तरह का अब और कहां आसार होंगे। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा का चप्पा चप्पा आसार रसूल अलैहि सलाम पर मुश्तमिल है। रोजाना सरकार जिधर तशरीफ ले जा रहे हैं, जिस मोहल्ले में, जिस कबीले में किसी को तबलीग फरमा रहे हैं, कहीं जंग पे जिहाद पे तशरीफ ले जा रहे हैं, आपकी हर हर अदा, हर घड़ी में बरकत है और हर वक्त वो बरकत आगे तकसीम हो रही थी और हर कदम को महफूज किया गया था सहाबा किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम की तरफ से। और फिर जो खास मकामात हैं, यहाँ तो बदरी के औला महफूज किया गया था। और यही हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु, ये सियासता में हदीस है कि जिस वक्त खाना काबा के अंदर दाखिल हुए, खाना काबा तब खाना काबा है, ये खाना काबा के अंदर दाखिल होकर हजरत बिलाल से पूछ रहे थे, बिलाल जब सरकार अंदर तशरीफ लाए, आप भी अंदर से दरवाजा बंद हो गया था, मुझे बताओ सरकार ने नफल कहां पढ़े थे? यानी इन्हें यह खाने काबे में भी वो जगह मजीद अफजल है कि जहां काबे के कदम लगे हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब नाबीना हो गए थे आखिरी उम्र, तो उनका जो रिहाइश थी उन्होंने सकूनत मक्का मुकर्रमा में इख्तियार की। और मक्का मुकर्रमा में जो उनके खादिम थे उनको पकड़ के हाथ से ले जाते थे मस्जिद हराम में, उनको उन्होंने समझाया हुआ था एक जगह के लिहाज से कि आपने जब भी मुझे लाना है इस जगह पे खड़ा करना है। मैं एक बार समझा दूंगा, मैं नाबीना हो गया हूं, बार बार तो बता नहीं सकता, इस जगह खड़ा करना है। क्यों? कहा कि मक्की जिंदगी में अल्लाह के नबी अलैहि सलाम यहां ही नमाज पढ़ते थे। अब यहां एक एक निशानी महफूज थी तुर्कों के जमाने तक। इन नजदी कमबख्तों ने अंग्रेजों को खुश करने के लिए, यहूद को खुश करने के लिए, नसारा को खुश करने के लिए अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की एक एक निशानी मिटाई। अब एक है आम किसी जगह पर समझ के बैठ के नमाज पढ़ना, और एक है ये तस्वर लेके पढ़ना कि यहां कभी मेरे नबी अलैहि सलाम तशरीफ फरमा थे।
दोनों बातों में बहुत फर्क है, जमीन व आसमान का। और बरकत और तबर्रुक के उसूल के लिए अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद जो है इस हदीस को रवायत किया है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि वो मस्जिद फतह की जगह बैठते थे जाकर। ये जो 7 मसाजिद हैं जिनमें से बहुत सी गिरा दी गई हैं, मस्जिद फतह भी बाकी है। वो मस्जिद फतह की जगह क्यों बैठते थे? तो उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी में जब भी मुश्किल मकाम आया है मैं मस्जिद फतह उस जगह बैठा हूं जहां कभी सरकार ने बैठ के दुआ की थी, तो मेरे हाथ नीचे करने से पहले मेरी मुश्किल हमेशा हल होती रही है। और फिर ये हदीस शरीफ हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिहाज से है सनद के साथ, जो बैकी ने उसको रवायत किया है किताब ज़ुहद के अंदर कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के लिहाज से मा ज़करा इब्न उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला बका वला मर्रा अला रबइही इल्ला गमद ऐनैहि, कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जब भी लफ्ज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तज़किरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी जिंदगी में किया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब भी तज़किरा किया तो जरूर रो पड़े हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वला मर्रा अला रबइही, जब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी रबआ पे वो गुजरे, रबउन उस जगह को कहते हैं जहां कुछ देर के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवक्कुफ फरमाया हो, यानी सफर करते ठहरे हो फिर आगे सफर शुरू कर दिया हो, कहीं भी पड़ाव डाला, कहीं भी वकूफ किया, कहीं भी कुछ वक्त के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे। अब देखो गिने तो कितनी जगह बनेंगी हिजाज़ मुक़द्दस में। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में बिलखुसूस ऐलान नबूवत के बाद की तो फिर एक एक चीज सहाबा के सामने उजागर थी। तो ये जब भी किसी ऐसी जगह से गुजरे तो वैसे नहीं गुजरे, क्या हुआ? कहते इल्ला गामद ऐनैहि, वहां आपने अपनी आंखें बंद करके तवक्कुफ किया। गामद ऐनैहि, अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। ये है यानी याद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाना। ये है कि आसार की हिकमत क्या है, आसार की बरकत क्या है, आसार से उम्मत का ताल्लुक क्या है। अरे जिन्होंने दीदार करके भी प्यास मिटाई थी उनको भी फिर इतनी प्यास थी, और जो देख ही नहीं पाए और सदियों बाद पैदा हुए, ये जब उन जगहों से गुजरेंगे तो इनकी सूरत हाल क्या होगी, ये कैसा तसव्वुर करेंगे और ये किस अंदाज में वहां पर तड़पेंगे। और अगर वो जगह ही मिटा दी गई हो तो फिर आशिकों का कितना नुकसान किया इन लोगों ने। और फिर अगर उस जगह बना ही टॉयलेट दिए गए हो, जिस तरह के मैंने वो दार खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिहाज से आपके सामने बयान किया। दार खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो मक्का मुकर्रमा में काबातुल्लाह के बाद सबसे मुअज़्ज़म व मोहतरम जगह है, जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात नहीं, हिजरत से पहले, शादी के बाद और हिजरत से पहले सारा जमाना वहां गुजारा, जहां हजारों आयात का नुज़ूल हुआ, जहां हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत सैयदा रुक़ैया, हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन्ना, हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद की जहां पे विलादत हुई। आज उम्मत पूछे वहां क्या है तो वहां हमाम बने हुए हैं। ये सारे हमाम जो मसआ जहां साज खत्म की जाती है उससे बाहर वाली जगह पे करीब तरीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत गाह से अंदर और मसा के दरमियान जो एक कसीर तादाद है टॉयलेट्स की, वो सारे उस जगह पे हैं जिस जगह कभी कुब्बतुल वाही होता था। तुर्कों के जमाने में वहां कुब्बतुल वाही था, गुंबद बना हुआ था,
वाही का गुंबद, क्योंकि उस जगह से बढ़ के किसी और जगह इतनी वाही नाजिल नहीं हुई थी उस मक्का की सरजमीन पे, और इन लोगों ने उस जगह पे टैलेंट बनाया और इस तरह अपने बुग़्ज़ का इजहार किया। अब सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, उनका जो दीन है उसके लिहाज से चंद मिसालें मैंने आपके सामने रखी, बल्कि यहां तक सीरत की किताबों में मौजूद है। यही हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके लिहाज से यह है कि जिस वक्त ये मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जाते थे, वह ज़ाहिबुन इला मक्का लिल हज और लिल उम्रा यशुद्दु ज़मामन नाका व यक़ूलु लहा ला तुस्री। ऊंटनी पे बैठकर जब जा रहे होते थे, और जाहिर है कि कई बार गए, इन्होंने भी लंबी उम्र पाई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद भी निसफ सदी से ज़ायद जिंदा, तो ये ऊंटनी पे बैठे हुए अपनी ऊंटनी को खुला नहीं चलने देते थे कि वो मुसलसल इस तरह लंबे कदम लेके चलती जाए, बल्कि हर कदम के बाद उसको जो नकेल को खींचते थे ताकि वो छोटे छोटे कदम उठाए, खींच के रखते थे कि वो आहिस्ता आहिस्ता चले, कदम ज्यादा बने। वैसे तो ऊंट के जो स्टेप है काफी खुले होते हैं, तो ये ऊंटनी को खींचते थे, रोकते थे कि कदम ज्यादा बने, और साथ ऊंटनी को कहते थे ला तुस्रिई, जल्दी ना कर, ला तुस्रिई, जल्दी मत कर, आहिस्ता चल, ज्यादा कदम बना। क्यों? लअल्ला खुफ्फा के यकाउ अला खुफ्फे नाकाते रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मैं कहता हूं कि जब कदम ज्यादा बनेंगे तो फिर अगला चांस ज्यादा होगा कि तेरा कदम शायद उस कदम की जगह पे लगे जो उस ऊंटनी का कदम है जिस पे कभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले गए थे। ये को कितना लंबा प्रोसेस उनके ज़हन में है कि मैं ऊंटनी पे बैठा हूं, मुझे ऊंटनी के कदम की बुनियाद पे बरकत मिलेगी जब मेरी ऊंटनी का कदम उस ऊंटनी के कदम पे लगेगा जिस पे अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम कभी तशरीफ फरमा थे। क्योंकि यही रास्ता है मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा का, तो लंबे कदम लेने से वो चांस थोड़ा होगा, छोटे लेने से ज्यादा हो जाएगा। तो कहते थे ला तुस्रिई, ऐ मेरी ऊंटनी जल्दी मत कर, लअल्ला खुफ्फा के यकाउ अला खुफ्फे नाकाते रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की जो नाका है उसका जो खुफ है, जहां उसका पांव लगा था वहां तेरा भी पांव लग जाए। ऐ यकाउ अला मकान खुफ्फे नाकाते रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअसअद, तो इससे मुझे भी सादत मिलेगी और ऐ ऊंटनी तुझे भी सादत मिलेगी। ताबीन का जमाना जब आया तो उस जमाने में भी इस चीज का एहतमाम किया गया। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से ये फतवा पूछा गया। किताब में हारून रशीद का नाम ही लिखा है, या कोई अगर उसका जमाना नहीं था, कोई दूसरा हुक्मरान था, तो बहरहाल ये सारे ज्यादा मुकालमात हारून रशीद से ही हैं। हारून रशीद ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से मशवरा किया अन यनकुदा मिंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मस्जिद नबवी शरीफ में जो मिंबरुन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, माज़अल्लाह, यानी उनकी तो नीयत अच्छी थी कि इसका इन्हिदाम करके, इसको तोड़ के, लग़वी माना यह है कि इस मिंबर को तोड़ के नए सिरे से मिंबर बनाया जाए। और नया किस चीज का बनाया जाए? वयजअलहु मिन जौहर व ज़हब व फिद्दा। उसने कहा मैं चाहता हूं कि जितनी अजमत वाला मिंबर है तो इसको 3 चीजों से मैं बनाऊं और कोई चौथी चीज इस्तेमाल ना करूं। सबसे पहले डायमंड से मैं बनाऊं, फिर सोना और उसके बाद चांदी। ये सारा मिंबर मैं इस तरह का खूबसूरत और इतना कीमती अपनी अकीदत के इजहार के लिए कि ये चूंकि मिंबर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, तो मैं ये चाहता हूं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ताबी है और उन्होंने
अब ये जमाना जो सहाबा का आगे गुजर चुका था, तो अगला जमाना जो था उसमें अब यानी जिद्दत आ चुकी थी, और फिर नजरिया खूबसूरती का ही था कि मैं डायमंड से और सोने और चांदी से ये मिंबर बनाऊं। तो आप फतवा दें मुझे, क्या इसको तोड़ना जायज है और तोड़ के फिर इस तरह का नया बनाना जायज है? तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया। आपने फरमाया ला अरा अन तहरीमन नासा असरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया मेरे नजदीक जायज नहीं है। यानी वो अपने दलाइल दे रहा था कि मैं सोने का बनाऊंगा, मैं डायमंड का बनाऊंगा, मैं चांदी का बनाऊंगा। तो इमाम मालिक ने फरमाया जिसका भी बनाओ उसको सरकार का पैकर तो नहीं लगा होगा। यानी ये जो पहले आ रहा है इसका बदल कोई नहीं, इसकी मिसल कोई नहीं, क्योंकि इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैकर से मस करने की बुनियाद पर बरकत शरायत कर चुकी है। तो नया अगर तुम जितना भी खूबसूरत बना लो, जिस अंदाज का भी बना लो, उसके अंदर ये बरकत नहीं आ सकती जो बरकत नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैकरे पुरनूर की वजह से इस मिंबर में मौजूद है। इस बुनियाद पर हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने हारून रशीद को उसके तोड़ने का फतवा ना दिया और उससे रोका और कहा कि इसी को ही बरकरार रखा जाए ताकि लोग बरकत और तबर्रुक से महरूम ना हो। यहां पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका एक फरमान और अमल भी खुसूसी तौर पर जिक्र करना चाहता हूं कि ऊदे मेहराब इसकी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हिफाजत की और इससे उन्होंने भी अपना अकीदा जाहिर किया। यानी जो बैते रिजवान वाला दरख्त काटा गया उसका यह मतलब नहीं था कि वो बरकत तबर्रुक के कायल नहीं, कि वो मुबम हो चुका था, पता नहीं था कि वो कौन सा है। वरना खुद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जहां तायीन थी वहां खुद हिफाजत की ऊदे मेहराब की। ऊदे मेहराब क्या है? कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में मस्जिद नबवी शरीफ में किबले की जानिब मेहराब में एक लकड़ी नस्ब की गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर टेक लगाते थे। यानी जब तकबीर पढ़ी जाती थी तो कुछ देर नमाजियों की तरफ चेहरा करके किबले की तरफ पुष्ट करके उस लकड़ी पे अपना बाजू रख के टेक लगा के दाएं देखते थे, दूसरी तरफ देखते थे और हिदायत देते थे। उस लकड़ी की बात हो रही है। और उसके बाद फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबले की तरफ मुंह करके तकबीर तहरीमा कहते थे और नमाज शुरू कर देते थे। इस लकड़ी के बारे में हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं काना यस्तमसिकु बिऊदिन काना फिल क़िबलति सुम्मा यल्तफितु अन यमीनिही व अन शिमालिही फ़इज़स्तवत सुफूफ़ु कब्बरा इज़स्तवत सुफूफ़ु कब्बरा। कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लकड़ी पर टेक लगा के खड़े हो जाते थे, दाएं भी तवज्जो फरमाते थे, बाएं भी देखते थे दोनों जानब। जब सफ़े सीधी हो जाती थी और मुकम्मल हो जाती थी तो फिर तकबीर फरमाते थे। ये लकड़ी जो है इसके लिहाज से हजरत अब्दुल्ला बिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने खुसूसी एहतमाम किया, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद ये लकड़ी चोरी हो गई। फलम यजिदहु सय्यदुना अबू बकर as-सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हत्ता वजदहु सय्यदुना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फी खिलाफती। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पूरी खिलाफत में तलाश के बावजूद वो लकड़ी ना मिल सकी और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत में आपने उसकी मजीद तलाश करवाई, यहां तक कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो लकड़ी तलाश कर ली। अब अगर हजरत उमर का अकीदा और नजरिया ना होता बरकत और तबर्रुक वाला तो फिर तो कहते अच्छा हुआ गुम हो गई है कि लोग शिरक करेंगे इससे बरकत हासिल करके, जैसा नजदी नजरिया। आपका ये नजरिया नहीं था, आपने वो तलाश करवाई और तलाश करवाने के बाद फिर उसी जगह पे नस्ब करवाई जहां कभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में नस्ब थी।
और उस लकड़ी को भी लोग तमस्सो करते थे और बरकत हासिल करते थे, और फिर उसकी हिफाजत के लिहाज से मजीद एहतमाम किया, यहां तक कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने अहद में वो मुबारक लकड़ी फिर मकसूरा शरीफ में मुंतकिल कर दी। यानी मकसूरा शरीफ वो जो 5 कोनों वाली जगह है जहां फिर एक तरफ उसके हुजरा नबविया है और जिसके ऊपर गुम्बद खजरा है, वो मुकद्दस जगह, उसके अंदर फिर उसको मुंतकिल किया गया और महफूज किया गया। तो इस तरह ये अमल यानी जारी था। अब यहाँ इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं कि आपने जो लफ्ज बोले वो ये थे, ला आरा, मैं ये जायज नहीं समझता, क्या अंतहरिमन नासा, कि तुम लोगों को महरूम करो, किससे? असरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार के आसार से तुम लोगों को महरूम कर दो, ये मैं जायज नहीं समझता। यानी बरकत लोग लेना चाहते हैं तो ये तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे हम ये कहते हैं कि ये जो सऊदी हुकूमत है, आसार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी प्रॉपर्टी नहीं है कि वो जैसे चाहे वो उनको काटे और बिगाड़े और माजल्ला गिराए। वो उम्मत की प्रॉपर्टी है, वो सरकार का विरसा है और उम्मत के लिए वो जज्बात का मरकज है और बुलंदी और उरूज हासिल करने की जगह है। अब देखिए, एक है किसी चीज का बरकत वाली का वैसे होना, बरकत तो फिर भी उसकी होती है, लेकिन उस बरकत का असल ज़हूर तब होता है जब अकीदा कोई बरकत वाला रखे, फिर बरकत का ज़हूर होता है। ये सही बुखारी में हदीस है और बार बार आई है। सरकार फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याती अलन्नास से ज़माना, एक जमाना आएगा, फयागज़ू फ़ियामुन मिनन्नास, 2 बड़ी फौजें आपस में जंग के लिए तैयार हो जाएंगी। एक तरफ कुफर की फौज है, दूसरी तरफ इस्लाम की फौज है। जो इस्लाम की फौज है उस फौज की ज़ाहिर है कि अपनी अस्करी तैयारी भी है, लेकिन वो एक और तैयारी भी रखे हुए है, उन्हें एक और चीज की भी बड़ी तलाश है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐन जंग से पहले उन्होंने एक और भी इंतजाम करना शुरू कर दिया। कहते हैं, हल फीकुम मन साहबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस जमाने में कोई ऐसा बंदा भी है और अब हमारी फौज में हो कि जिसको अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का सहाबी होने का मकाम हासिल हो? तो पता चला कि यानी इतना जमाना दूर जा चुका होगा कि कोई शाज़ो नादिर सहाबी रह गया होगा, बाकी सहाबा दुनिया से चले गए होंगे। तो फौज को, मुसलमानों को ज़ाहिर बाकी सारे ताबीन होंगे, उनको ख्याल आएगा कि चलो हमारी वैसे तो तैयारी है, लेकिन कोई ऐसी हस्ती कि जिसको शर्फ सहाबियत हासिल है, अगर हम उनके वसीले से दुआ कर ले, यानी वो समझे इधर खड़े हो तो हम कह रहे हैं ये बरकत वाली हस्ती जिन्होंने अपनी आंखों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, इनके जरिए हमारी मदद कर दे तो हमें हमारी मदद हो जाएगी। ये वो अपने तौर पर सोचेंगे और सरकार अपनी ज़ाहिरी हयात में खबर दे रहे हैं। और सही बुखारी में हदीस है, सरकार फरमाते हैं, फायुकालु नअम, जब यूं तलाश की जाएगी तो कहा जाएगा हाँ एक बंदा है, एक बंदा है, ज्यादा तो नहीं रहे, एक बंदा है। ज़ाहिर है कि उस जमाने में होगा वो निहायत नहीफ सा होगा, निहायत कमजोर सा होगा, बूढ़ा होगा, क्योंकि वो सरकार के विसार के बाद तो कोई सहाबी बन ही नहीं सकता, जब बाकी सब का विसार हो चुका है और एक बाकी है। अब उस हस्ती को रख के कि अहले जैश लश्कर वालों का नजरिया है कि सरकार को देखने वाला बरकत वाला होता है और वो हमारे साथ, हमें क्या कमी है? सरकार फरमाते हैं, फयुफ्ताहु लहुम, उस एक की बरकत से फतह अता कर दी जाएगी। फयुफ्ताहु लहुम, सही बुखारी है, फतह कर दी जाएगी। तो पता क्या चला कि बरकत वाली चीज का होना, इसके साथ अकीदा भी प्लस होना चाहिए कि रब इस बरकत वाली चीज की वजह से हमें माला माल कर दे। ये सारी उम्मत इसलिए तनज़्ज़ुल का शिकार है कि बरकत वाली चीजें एक तो मरकज़ इस्लाम से मिटाई गई
और दूसरा वहां उन जगहों पे जाके कोई कहने नहीं देता और पाबंदियां लगी हैं और गिरफ्तारियां होती हैं और लोगों को सजा मिलती है कि तुम इस जगह पे क्यों आए हो, और उसे शिरक करार दिया जा रहा है, तो फिर उम्मत को बरकत कैसे मिले? वो एक सहाबी का होना, उसको साथ ही अटैच किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि लोगों को तलाश होगी तो पता फिर उनका नजरिया होगा, वो ऐसे नहीं होंगे, ना वो राफसी होंगे ना वो खारजी होंगे, वो सहाबी की बड़ी वैल्यू मानते होंगे, और फिर ये उनको सामने रखकर वो जंग करेंगे और जिसकी बुनियाद पर फतह हो जाएगी। सरकार ने फिर खबर दी, ये भी बुखारी में है, सुम्मा याती अन्नास ज़मानुन, फिर एक जमाना आएगा, फयग़ज़ु फ़ियामुम मिनन्नास, फिर फौजें आमने सामने होंगी, फ़युक़ालु, कहा जाएगा, हल फ़ीकुम मन साहबा अस्हाब रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सहाबी मिलना तो बड़ा मुश्किल है, क्या कोई ऐसा है कि जो सहाबी का सहाबी हो यानी ताबी हो, कोई ऐसा अगर मिल जाए और वो हम अपनी फौज में साथ रख लें और उनकी वजह से बरकत मांगी जाए, हमारी मदद हो जाए? सरकार फरमाते हैं फ़युक़ालु नाम, कहा जाएगा हाँ एक बंदा ऐसा है। अब कितना जमाना गुजर गया, सहाबा चले गए, ताबीन भी उठ गए जमीन से, एक ताबी की बुनियाद पर सरकार फरमाते हैं फ़युफ़्तहु लहुम, अल्लाह उस लश्कर की भी मदद फरमा देगा। अब देखो ना, इस्लाम समझना आसान भी बड़ा है लेकिन आसान भी नहीं है। आज की वहाबियत और आज ये जो मिर्जा जहनवी जैसे लोग हैं, कहेंगे ये जो बंदा तुम्हारे सामने फौत हुआ, मसलन दाता साहब फौत हुए, आंखें तुमने बंद की, गुस्ल तुमने दिया और कफन तुमने पहनाया, तदफीन तुमने की, और फिर तुम उन्हीं से ही मदद मांगते हो। जो अपनी कब्र में उतर ना सका वो मदद कैसे करेगा? अब यहां ये आखिरी उनकी दलील है और आम लोग फिर कहेंगे सर चकरा जाएगा। अब इसके मुकाबले में जो वो कह रहे हैं, इस्लाम क्या कहता है? बुखारी में जहां ये हदीस है वहां इमाम बुखारी ने बाब क्या किया है, मनिस्तान बिदुआफाइल मुस्लिमीन, उनका बाब जिन्होंने ज़ईफ मुसलमानों से मदद हासिल की। अब अकल तो कहती है मदद पावरफुल, सेहतमंद, तनावर और कड़ियल जवान कर सकता है, जो सदी का बूढ़ा हो वो मदद क्या करेगा? लेकिन इस्लाम क्या कहता है, मनिस्तान बिदुआफाइल मुस्लिमीन, यहां मदद में डौड़ों को नहीं देखा जाता, यहां मदद में कुर्बे खुदाबंदी को देखा जाता है। वरना तो चाहिए था कि इमाम बुखारी कायम करते मनिस्तान बिअक़वियाल मुस्लिमीन, कवि सेहतमंद मुसलमानों से जिसने मदद हासिल की। मदद वहां पर है, यही तो उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान का निश, आंखें बंद कर लेते हैं दीदार के लिए। यहां ज़ुआफ़ाए मुस्लिमीन से मदद हासिल करने का जिक्र है, और जब एक ही रह गया हो सहाबा में से, जाहिर है कि वो बहुत जो है वो कमजोर, नहीफ, लागर इस तरह के होंगे, और मदद के लिए तो सेहतमंद चाहिए। लेकिन इस्लाम कहता है ये मदद करेंगे, क्योंकि मदद में ये नहीं कि अल्लाह के साथ किसी ने असिस्टेंट बनना है फिर शिरक बनेगा। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। हाँ, कुछ चेहरे ऐसे हैं रब उनकी वजह से माला माल कर देता है। लिहाजा ये जो कब्रों में अगरचे उतारा हमने, मगर उनकी हस्तियां ऐसी हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह आने वालों को भी माला माल कर देता है। तो यहाँ मनिस्तान बिदुआफाइल मुस्लिमीन, इमाम बुखारी ने यह बाब कायम करके और खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस अता फरमा के कि वक़्त जंग का है, मुराद तो है जवानों की, जरूरत जवानों की है, ढूंढा बूढ़े को जा रहा है और बूढ़ा भी हद दर्जे का बूढ़ा, और फिर नतीजा क्या है कि फ़युफ़्तहु लहुम, उस बूढ़े की वजह से मदद हो गई, फतह हो गई। और तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते हैं याती, जमाना आएगा फ़यग़ज़ु फ़ियामुम मिनन्नास, आपस में फौजें आमने सामने होंगी। अब इतना जमाना गुजर चुका होगा, फ़युक़ालु, कहा जाएगा हल फ़ीकुम मन साहबा अस्हाब रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कहीं कोई वो शख्स है जो उस ताबी की ज़ियारत करने वाला हो जिस ताबी ने सहाबी की ज़ियारत की हो, वो सहाबी जिसने सरकार की ज़ियारत की थी, यानी तबे ताबी। सरकार फरमाते एक बंदा मिल जाएगा, फ़युफ़्तहु लहुम, फतह हासिल हो जाएगी। अब ये सरकार अपने जमाने में ये जिक्र करके कुव्वत और मदद का मरकज इन लोगों को बता के क्या अकीदा उम्मत को देना चाहते हैं और क्या तलाश उम्मत में पैदा करना चाहते हैं और क्या जुस्तजू देना चाहते हैं, वो जुस्तजू
अगर आगे ये तसलसल के साथ बरकरार रखी जाती कि कौन है कि जिसने वो जगह कि जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे मुरसलात में आप तशरीफ फरमा हुए और उसके बाद उम्मत हर सदी में वहां बैठकर सूरह मुरसलात की तिलावत करती रही, बाकी मकामात और आसार के लिहाज से तो उन्हें यकीनन फैज मिलता बदर से, ओहद से, खंदक से। आज यानी ये जो मरियल हो जाने वाली फौजें हैं जिन मुल्कों की, उसमें इस नजरिए की बीमारी का असर है जो वहाबियत की बुनियाद पे फैलाया गया। आज भी उम्मत का गलबा उस नजरिए में है जो हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा था, क्योंकि मेरे सर पे जो टोपी है इसमें मुंह मुबारक है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कहते हैं कि मैं जिस जंग में भी पहन के जाता हूं इल्ला रुज़िक़तुन नसरा, अल्लाह उसमें मुझे फतह अता फरमा देता है। ये आज के मौजू के लिहाज से चंद हवाला जात थे और इस तहरीक को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। इंशाअल्लाह अगले जुमेतुल मुबारक में भी यहाँ हाजिरी होगी। हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स